Good afternoon, children. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, all of you. A very very good afternoon. चलिए बेटा, हम लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर 3 का. सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक एंड टर्न चैप्टर 3 उपकार का वृक्षा, सी पेज नंबर 25. आज हम लोग इसका व्याकरण कार्य करेंगे. अक्त्वा प्रत्यय. तो अक्त्वा प्रत्यय में हम लोगों ने एक पैसेज है, उसमें बहुत सारे शब्द हैं अक्त्वा प्रत्यय के, उसको अंडरलाइन करना है और छांट के अलग लिखना है. अहम प्रातः उत्तिष्ठामि दंत धावनम कृत्वा उपवनम गच्छामि. तो बेटा यहाँ पे कौन सा वर्ड है अक्त्वा प्रत्यांत? कृत्वा. पहला शब्द है कृत्वा, इसको अंडरलाइन कीजिए. कृत्वा को अंडरलाइन कीजिए. कृत्वा को अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि जो अक्त्वा प्रत्यांत शब्द हैं उन्हें अंडरलाइन करके फिर उसमें से निकाल कर नीचे लिखना है. दूसरा शब्द है उपवने खेलित्वा. तो खेलित्वा को अंडरलाइन कीजिए. पहला है कृत्वा, दूसरा है खेलित्वा. थर्ड नंबर क्या है? गृहे ईश्वरम ध्यात्वा. घर पर ईश्वर को स्मरण कर, ध्यान कर, ध्यात्वा. तो ध्यात्वा को अंडरलाइन कीजिए. ध्यात्वा, ध्यात्वा को अंडरलाइन कीजिए. पठितुम विद्यालयम गच्छामि तत्र पठित्वा. फिर पठित्वा को अंडरलाइन कीजिए बेटा. पहला में कृत्वा, दूसरा खेलित्वा, तीसरा ध्यात्वा, चौथा पठित्वा. गृहे पाठम पठित्वा साय पुनः खेलितुम बहि गच्छामि. तो फिर पठित्वा, पठित्वा को पुनः रेखांकित करें. तत्र मित्रे सह उपवने धावित्वा. तो धावित्वा को अंडरलाइन कीजिए. धावित्वा, धावित्वा को अंडरलाइन कीजिए बेटा. ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल. सभी बच्चे एक पेंसिल निकाल लीजिए एंड अंडरलाइन. And please mute yourself, all of you, on your video and off your mic. हो गया. उसके बाद तत्र मित्र सह उपवने धावित्वा. धावित्वा को भी अंडरलाइन कीजिए. कर लिया. व्यायामम कृत्वा. कृत्वा को अंडरलाइन कीजिए. पुनः गृहम गच्छामि, है ना. उपवन में दौड़ कर, व्यायाम कर हम सब घर आएंगे. गृहे स्थित्वा. स्थित्वा मीन्स घर आकर. स्थित्वा ठहर कर, आकर. स्थित्वा. कार्याणि कृत्वा. फिर कृत्वा में अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है. भोजनम खादित्वा. कथाम च श्रुत्वा. श्रुत्वा, श्रु जोरत्वा, श्रुत्वा. पुनः शयनाय गच्छामि, मैंने घर आकर अपने कार्य को पूरा कर, भोजन कर, कथा सुनकर पुनः शयन करेंगे. शयन काले अहम सदा ईश्वरम स्मृत्वा एव शयनम करोमि. सोने के समय में हम सदा ईश्वर को स्मरण कर. स्मृत्वा मीन्स स्मरण कर. स्मृ जोर अक्त्वा, स्मृत्वा. स्मरण का, ईश्वर का स्मरण कर सोने के लिए जाएंगे. तो बेटा जितना भी डार्क वर्ड है सबको अंडरलाइन कर नीचे लिख लेना है. जैसे ध्यात्वा, पठित्वा, धावित्वा, कृत्वा, स्थित्वा. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले भी लिख लिया होगा. लिख चुके हैं ना आप लोग? Yes, ma'am. हाँ, जो नहीं लिखे वो लिख लेंगे. टर्न द पेज, सी पेज नंबर 26. इसमें बोल रहा है बेटा अक्त्वा प्रत्यांत पदानि रेखांकितानि कुर्वन्तु. जो अक्त्वा प्रत्यांत शब्द हैं उनको रेखांकित कीजिए. प्रकृति प्रत्यांत च पृथक कृत्वा लिखन्तु. और प्रकृति प्रत्यय कर उन्हें पृथक कर. धातु, प्रकृति प्रत्यय मीन्स धातु और प्रत्यय को अलग कर लिखें. जैसे पहला है पठित्वा. इसमें कौन सा धातु है बेटा? पठ. हाँ. और प्रत्यय कौन सा है? अक्त्वा. हाँ, तो धातु और प्रत्यय अलग कीजिए. पठ जोड़ अक्त्वा.
उसके बाद है खेलित्वा। खेलित्वा में धातु कौन सा है बेटा? मैम खेल। खेल। और प्रत्यय, खेल और प्रत्यय कौन सा है? मैम अत्वा। अक्त्वा। तो खेल जोड़ अक्त्वा, धातु प्रत्यय अलग करना है तो लिखिए खेल जोड़ अक्त्वा। गत्वा। गत्वा में कौन सा धातु है बेटा? गम धातु। गम धातु। मैम गम। अक्त्वा प्रत्यय। गत्वा में गम धातु है और अक्त्वा प्रत्यय है। बेटा प्लीज ऑफ योर माइक। तो गत्वा। दृष्ट्वा में, दृष्ट्वा में कौन सा धातु है? दृश्य। जोड़ अक्त्वा। दृश्य जोड़। हाँ। श्रुत्वा। श्रुत्वा में कौन सा धातु है? श्रुत्वा। ठीक है। हाँ। भूत्वा। भूत्वा में कौन सा धातु है बेटा? भू। हाँ। भू। भू का अर्थ होता है भव, माने होना, भवि। भूत्वा माने होकर, भू जोड़ अक्त्वा भूत्वा। अब इसका दूसरा अभ्यास देखिए। अक्त्वा प्रत्ययम योजित्वा मंजूषाया उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में अक्त्वा प्रत्यय शब्द दिए हुए हैं, उनमें से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। गम जोड़ अक्त्वा क्या होगा बेटा? गत्वा। हाँ, वेरी गुड। अब प्रक्ष जोड़ अक्त्वा पृष्ठवा। पृष्ठवा। प्रक्ष जोड़ अक्त्वा पृष्ठवा। प्रक्ष जोड़ अक्त्वा, प्रक्ष जोड़ अक्त्वा क्या होगा? पृष्ठवा। हाँ, वेरी गुड। उसके बाद क्या है बेटा? दा जोड़ अक्त्वा क्या होगा? दत्वा। हाँ। और क्री जोड़ अक्त्वा? क्री जोड़ अक्त्वा करके। हाँ, वेरी गुड। उसके बाद है दृश्य जोड़ अक्त्वा दृष्ट्वा। हाँ। उसके बाद देखिए बेटा, नीचे जो अभ्यास है, एक तरफ अक्त्वा प्रत्यय बताया हुआ है, एक तरफ ल्यप प्रत्यय बताया हुआ है। हम लोग अक्त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय दोनों पढ़ चुके हैं। तो अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया के लिए किया जाता है ना। इसका क्या शेष रहता है? त्वा। और अक्त्वा प्रत्यय अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है। इसका त्वा शेष रहता है ना। और इसका प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है। और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ के लिए किया जाता है। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ के लिए किया जाता है, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग दोनों का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे गम जोड़ अक्त्वा गत्वा, दा जोड़ अक्त्वा दत्वा। देकर, तो उसी में जब उपसर्ग लग जाएगा, आ जोड़ दा जोड़ ल्यप आदाय। लेकर, आ जोड़ गम जोड़ ल्यप आगम या आगत्य आकर। स्मृति जोड़ अक्त्वा तो इसका होगा याद करके। हाँ, इसका हो जाएगा विस्मृर्य। वी जोड़ स्मृति जोड़ ल्यप विस्मृर्य मतलब भूल कर। पठ जोड़ अक्त्वा पठित्वा पढ़कर।
सम जोड़ पठ जोड़ ल्यप समपठ, इसका मतलब भी हुआ पढ़कर, अच्छी तरह पढ़कर। तो अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग, दोनों का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है। लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये तो क्लियर है। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ के लिए किया जाता है, हाँ, और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ के लिए किया जाता है। लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए बेटा, सी पेज नंबर 27। ध्यानेन पठन्तु अवगच्छन्तु च, सह उद्यानम गत्वा क्रीडति, वह उद्यान जाकर, गत्वा मीन्स जाकर, वह उद्यान जाकर खेलता है। सह उद्यानात् आगत्य अपि क्रीडति, वह उद्यान से, आगत्य मीन्स आकर, आकर भी खेलता है। सह गुरुं नत्वा पठति, वह गुरु को प्रणाम कर, नमस्कार कर पढ़ता है। सह गुरु प्रणम्य पठति, तो प्रणम्य का भी अर्थ होता है प्रणाम कर, लेकिन हाँ प्रणाम कर, तो लेकिन यहाँ ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। नत्वा में नम जोड़ अक्त्वा, नत्वा, नत्वा मीन्स प्रणाम कर, नमस्कार कर, और प्र जोड़ नम जोड़ ल्यप प्रणम्य, उसका भी अर्थ होता है प्रणाम कर। तो वही समझाए हुए है कि सेम अर्थ है दोनों का। एक जगह अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग है और एक जगह ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जैसे बालक पठित्वा लिखति, बालक पढ़ कर लिखता है, ठीक है, बालक पढ़ कर लिखता है। और बालक पढ़ कर लिखता है, और बाला संपठ लिखति, इसका भी अर्थ हुआ अच्छी तरीके से पढ़कर। बालक पढ़कर लिखता है, पठित्वा का भी अर्थ हुआ पढ़कर, संपठ का भी अर्थ हुआ पढ़कर। लेकिन पठित्वा में अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है और संपठ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बोलो, ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय। हाँ, सह गृहम त्यक्त्वा वनम अगच्छत, वह घर को त्याग कर वन आया। यहाँ अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग है। और नीचे में है स सर्वम परित्याज्य तपस्याम करोत, वह सब कुछ छोड़कर, त्याग कर, इसका भी अर्थ हुआ त्याग कर। लेकिन यहाँ ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, पड़ी जोड़ त्याग जोड़ ल्यप, त्यक्त्वा में त्यक्त जोड़ अक्त्वा, ठीक है। नीचे देखिए, अक्त्वा स्थाने ल्यप प्रत्यय प्रयोगम कुरुत, रमा हसित्वा वदति, रमा हंसते हुए बोलती है। तो यहाँ हसित्वा को हटाकर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग है, प्र जोड़ हंस जोड़ ल्यप, क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? प्रहस्य, हंसकर, है ना। प्र जोड़ हंस जोड़ ल्यप प्रहस्य, प्रहस्य मीन्स हंसकर। दूसरा है नर भिक्षुकेभ्यः भोजनम दत्वा प्रसीदति, व्यक्ति जो है भिक्षुक को, भिखारी को भोजन देकर आगे जाता है। नर, इसका देखो फिर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग है, नर भिक्षुकेभ्यः भोजनम प्रदाय, प्रदाय मीन्स देकर, है ना। दत्वा मीन्स भी देकर और प्रदाय मीन्स भी देकर। प्रदाय कैसे होता है? प्र जोड़दा जोड़ ल्यप, प्र जोड़दा जोड़ ल्यप, क्या हो जाएगा बेटा? प्रदाय, प्रदाय, प्रदाय का अर्थ होता है देकर। सह ईश्वरम नत्वा कार्यम करोति, वह ईश्वर को प्रणाम कर कार्य करता है। सह ईश्वरम प्रणम्य कार्यम करोति, प्र जोड़ नम जोड़ ल्यप, क्या हो जाएगा? प्रणम्य। हाँ, वेरी गुड। हाँ, फिर लास्ट देखो बेटा, उद्यमं त्यक्त्वा कार्यम न सिद्ध्यति, परिश्रम को त्याग कर कार्य पूरे नहीं होते हैं। त्यक्त्वा माने छोड़कर, त्याग कर,
यहाँ है पड़ी जोड़ त्यज्यो ल्यप, परित्यज्य। परित्यज्य का क्या अर्थ होता है बेटा? पड़ी जोड़ त्यज्यो ल्यप, पड़ी जोड़ त्यज्यो ल्यप क्या हो जाएगा? परित्यज्य, परित्यज्य माने छोड़कर, परित्याग कर। ठीक है, टर्न द पेज, सी पेज नंबर 28। उत जोड़ स्था जोड़ ल्यप क्या होता है? बोलिए। उत्थाय। उत्थाय। उत्थाय का क्या अर्थ होगा? उत्थाय मीन्स, उत्थाय का क्या अर्थ होता है? बोलिए। उठना। उठकर, उठकर। उत जोड़ स्था जोड़ ल्यप उत्थाय, उत्थाय मीन्स उठकर। ईश्वर को नमस्कार। उत जोड़ स्था जोड़ ल्यप, उत्थाय, उठकर। इसका क्या अर्थ होगा बेटा? उठकर। उठकर, वेरी गुड, उठकर। दूसरा बोलिए। गम जोड़ अक्त्वा, गत्वा। गत्वा। गत्वा का क्या अर्थ होता है? गम जोड़ अक्त्वा, गत्वा। तो गत्वा का क्या अर्थ हुआ? जाकर। गत्वा का क्या अर्थ होता है? जाकर। 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 हाँ हाँ, वेरी गुड। थर्ड नंबर में क्या है? स्मृ जोड़ अक्त्वा क्या होगा? स्मृत, मैम याद करके। स्मृत्वा मीन्स याद कर। स्मृत्वा का अर्थ होता है याद कर। उसके बाद देखो, बालः पाठम विस्मृत्य, विस्मृर्य दुखी भवति। तो वी जोड़ स्मृ जोड़ ल्यप विस्मृर्य या विस्मृत्य। प्र जोड़ नम जोड़ ल्यप क्या होगा बेटा? बोलिए। प्रणम्य। प्र जोड़ नम जोड़ ल्यप प्रणम्य। प्रणम का क्या अर्थ होता है? प्रणम का क्या अर्थ हुआ? प्रणम का क्या? प्रणाम कर। प्रणाम का क्या अर्थ हुआ बेटा? प्रणाम कर। मैम प्रणाम कर। हाँ, और आ जोड़ दा जोड़ ल्यप आदाय। आदाय मीन्स, मैम आदाय। आदाय का क्या अर्थ होता है? लेकर। आदाय का अर्थ हुआ लेकर। आ जोड़ दा जोड़ ल्यप आदाय। आदाय मीन्स लेकर। सह जलम आदाय आगच्छति, वह जल लेकर आता है। आ जोड़ दा जोड़ ल्यप आदाय। आ जोड़ दा जोड़ ल्यप आदाय लेकर। आदाय, आदाय मीन्स लेकर। हंस जोड़ अक्त्वा क्या होगा? हसित्वा। हाँ, हंसकर। हंस जोड़ अक्त्वा हसित्वा, हंसकर। खेल जोड़ अक्त्वा खेलित्वा, खेलकर। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है राम प्रातः उत्थाय ईश्वरम नमति। राम प्रातः उठकर ईश्वर को नमन करता है। छात्रा विद्यालयम गत्वा पाठम पठन्ति। छात्र विद्यालय जाकर पाठ पढ़ते हैं। तीसरा है ते पाठम स्मृत्वा लिखन्ति। वह पाठ को याद कर लिखता है। चौथा है बेटा बालः पाठम विस्मृत्य दुखी भवति। बालक पाठ को भूल कर, विस्मरण कर दुखी है। श्यामः प्रणम्य श्लोकान गायति।
श्याम जो है प्रणाम कर श्लोक गाता है। सह जलम आदाय आगच्छति, आदाय मीन्स लेकर, वह जल लेकर आता है। सा हसित्वा वदति, वह हंसकर बोलता है। बालका खेलित्वा गृहम आगच्छन्ति, बालक खेल कर घर आते हैं। तुम हम लोगों ने देखा वाक्य में अत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय दोनों का प्रयोग कर बताया गया है और समझाया गया है कि अत्वा प्रत्यय का प्रयोग और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग दोनों का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है। अत्वा प्रत्यय का प्रयोग और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा होता है तो अत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे आ जोड़ दा जोड़ ल्यप आदाय, और अत्वा प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया में किया जाता है। जैसे दो क्रिया यदि हम साथ में करते हैं तो जो पहले वाली क्रिया होती है उसमें अत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे छात्रा विद्यालयम गत्वा पाठम पठन्ति, छात्र विद्यालय जाकर पाठ पढ़ते हैं, तो उसकी पहली क्रिया कौन सा है? विद्यालय जाना। तो विद्यालय गत्वा, तो पहली पूर्वकालिक क्रिया, पहली क्रिया जो है उसमें अत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। छात्र विद्यालय जाकर गत्वा पाठ पढ़ते हैं, तो अत्वा प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया में किया जाता है। जब एक साथ दो काम हो, जैसे वह पढ़कर विद्यालय जाता है, वह खेल कर घर आता है, स क्रीडित्वा गृहम आगच्छति, तो हम क्या देखते हैं, जो पहले क्रिया होती है उसमें अत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। सबसे पहले बेटा ये तो हम जाने कि प्रत्यय किसे कहते हैं। किसे कहते हैं प्रत्यय? शिवम सेवनी, बताइए तो, शिवम सेवनी बताइए प्रत्यय किसे कहते हैं? बताइए बेटा, जारा आप बताइए। 7C बताइए बेटा, बताइए। प्रत्यय ऐसे शब्द जिनका स्वयं रूप में कोई अर्थ नहीं होता, परंतु वे किसी भी शब्द या धातु के बाद जुड़कर के अर्थ को बदल। वेरी गुड। जैसे पठित्वा, गन्तुम, गन्तव्य। हाँ, वेरी गुड। प्रत्यय है, प्रत्यय ऐसे शब्द हैं जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये किसी भी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे पठ जो रखवा पठित्वा, गम जो तुम गंतुम जाने के लिए, पढ़कर, हसित्वा। तो इसमें हम लोगों ने प्रत्यय के बहुत से प्रकार को पढ़ा, जैसे अक्त्वा, ल्यप, तुमून, अक्ता, अक्तावतु, सत्री, सानक। तो इस पाठ 3 में हम लोगों ने देखा कि अक्त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हम लोगों को बताया गया है। तो अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है, इसका त्वा शेष रहता है और पूर्वकालिक क्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है। और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ के लिए किया जाता है, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, ये बात आप लोगों को समझ में आई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है, तो ठीक है, एक बात बताइए तो, उत जोड़ स्था जोड़ ल्यप क्या होगा? ठीक, क्या? नहीं, फिर से बोलिए। उत्थाय। उत जोड़ स्था जोड़ ल्यप उत्थाय क्या होगा बेटा? बोलिए। उत्थाय। हाँ हाँ, उत जोड़ स्था जोड़ ल्यप उत्थाय मीन्स उठकर। उत्थाय का क्या अर्थ होता है? उठकर। राम प्रातः उत्थाय ईश्वरम नमति, राम प्रातः उठकर ईश्वर को प्रणाम करता है। यहाँ कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है?
ल्यप प्रत्यय, ल्यप ल्यप प्रत्यय। तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी और अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग भी, दोनों का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया में किया जाता है। दोनों का प्रयोग का अर्थ करके अर्थ के लिए किया जाता है, दोनों का प्रयोग। लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान, हैं? बोलो बेटा। जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे उत जोड़ स्था जो ल्यप, उत क्या है? उपसर्ग है। इसी प्रकार प्र जोड़ नम जो ल्यप, प्रणाम कर, तो प्र क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग किसी भी शब्द या धातु के शब्द के प्रारंभ में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। हाँ, प्रत्यय क्या है? किसी भी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदलते हैं। और उपसर्ग किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। संस्कृत में उपसर्ग 22 हैं, जैसे प्र, प्रा, अप, अधि, उत, है ना, बहुत तरह के वी, अपि, अधि, उत, स्थाल, ये सब उपसर्ग हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। तो प्रत्यय में तो उपसर्ग का प्रयोग किसी भी शब्द या धातु के पहले होता है और प्रत्यय का प्रयोग बाद में होता है, और दोनों उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे एक शब्द है, मैंने आपको उपसर्ग पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था? एक शब्द है, समझो हार, हारह, उसमें हम उपसर्ग लगा दिए तो उपहारह, तोहफा हो गया, गिफ्ट। वी उपसर्ग लगा दिए, विहारह, विचरण करना, घूमना। आ उपसर्ग लगा दिए, आहारह, भोजन करना। प्र उपसर्ग लगा दिए तो प्रहारह, प्रहार करना, मारना। अंतर आ गया ना? शब्द, हाँ, एक ही शब्द है, हारह, अलग अलग उपसर्ग लगा देने पर उसके अर्थ बदल जाते हैं। एक उपसर्ग है हार, उसमें मैंने प्र लगा दिया, प्रहार माने मारना। आ उपसर्ग लगा दिया, आहार माने भोजन। वी उपसर्ग लगा दिया, विहार, विहार मीन्स विचरण करना। उप उपसर्ग लगा दिया, उपहार, तोहफा, है ना? तो ठीक है बेटा, इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि प्रत्यय किसी भी शब्द या धातु के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, और उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। इसी प्रकार देखो, एक ऐसे धातु है गच्छति, है ना, उसके पहले हम उपसर्ग लगा दिए, उपगच्छति माने नजदीक जाता है। निर उपसर्ग लगा दिए, निर्गच्छति निकलता है। आ उपसर्ग लगा दिए, आगच्छति आता है। अलग अलग अर्थ हो गया ना। एक गच्छति एक धातु है, उसके पहले हम अलग उपसर्ग लगा देंगे, अलग अलग उसके अर्थ बदल जाते हैं। आ उपसर्ग लगा दिया, आगच्छति आता है। अब उपसर्ग लगा दिया, अवगच्छति समझता है। निर उपसर्ग लगा दिया, निर्गच्छति निकलता है। उपसर्ग लग गया, नजदीक आता है, उपगच्छति पास आता है। निर्गच्छति निकलता है। अब आप लोगों ने बात समझ ली बेटा? उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर समझ लिया? उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदलता है। धातु या शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, और प्रत्यय किसी भी शब्द या धातु के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। इस चैप्टर में हम लोगों ने अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अक्त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय दोनों को प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है। लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अक्त्वा का त्वा शेष रहता है, इसका करके अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, और ल्यप का य शेष रहता है और इसका अर्थ भी करके अर्थ के लिए किया जाता है। दोनों प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है। दोनों का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया के लिए किया जाता है।
लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा होता है तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो इस चैप्टर में व्याकरण में हम लोगों को अक्त्वा और ल्यप प्रत्यय पढ़ना था। आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया कि कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। वेरी गुड। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है बेटा। तीसरे चैप्टर का हम लोगों ने व्याकरण कार भी जो अक्त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय पढ़ लिया है। तो फर्स्ट टर्म में हम लोगों को कौन कौन चैप्टर पढ़ना है? एक तो थर्ड चैप्टर और एक है सुवचनानी। सुवचनानी किस चैप्टर में है? फिफ्थ चैप्टर। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसी चैप्टर पे चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए बाय।